पहले चरण के मतदान में बिहार ने अब तक का सबसे उच्च हिस्सा दर्ज किया, लगभग 64.7% वोटिंग, जो राज्य में 1951-52 से अब तक का सर्वोच्च स्तर है। इस वृद्धि को चुनाव आयोग द्वारा ताज़ा मतदाता सूची संशोधन यानी सिर से जोड़ा गया, जिसमें लगभग 65 लाख नाम हटाए गए। इस पहल से मतदाता विश्वास बढ़ने का संकेत मिलता है, लेकिन सवाल उठते हैं कि क्या ये सूची स्वच्छता पूरी तरह निष्पक्ष थी या इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी थे। इसका असर आने वाले चुनाव परिणाम पर भी होगा, क्योंकि मतदान प्रति भागीदारी सत्ता डायनामिक्स को प्रभावित कर सकती है। बक्सर जिले के डुभा गांव में पहाड़ी मार्ग न होने एवं वर्षा में गली पथ दुर्गम होने की समस्या से तंग आकर गांव के मतदाताओं ने मतदान दिवस में नहीं पहुंचे। नो रोड नो वोट के नारों के साथ 1087 पंजीकृत मतदाताओं वाले बूथ 56 में एक भी वोट नहीं डाला गया। ये घटना ग्रामीण विकास अभाव तथा चुनावी भागीदारी के बीच गहरे संबंध को उजागर करती है। ये दिखाती है कि केवल वोटिंग प्रक्रिया ही नहीं, बुनियादी सुविधाएं भी लोकतंत्र में भागीदारी को प्रभावित करती हैं। लोक निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रशासन ने अब तक लगभग 117 करोड़ रुपए की जब्ती दर्ज की है। इसमें प्रमुख रूप से 46 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त हुई। बेगूसराय व मुंगेर जिलों ने इस कार्रवाई में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये आंकड़ा दिखाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान नकद, शराब व अन्य संसाधनों के माध्यम से मत प्रभाव की गतिविधियां अभी भी सक्रिय हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने में चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं और सख्त न्याय प्रवर्तन की आवश्यकता है। पहले चरण के मतदान के दौरान चुनाव प्रशासन ने 1415 लोगों को गिरफ्तार किया। पटना में लगभग 25 लाख रुपए नकद और 8 अवैध हथियार जब्त किए गए। ये कार्रवाई ये पुष्टि करती है कि मतदान दिन निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मंत्रणा सक्रिय थी। हालांकि ये संख्या घटनाओं के होने का संकेत देती है। इसे पूर्ण शून्य माना नहीं जा सकता। भविष्य के चरणों में इन चुनौतियों को कम करने के लिए ज्यादा सावधानी एवं निगरानी की आवश्यकता होगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पहले चरण के मतदान के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई की वरिष्ठ अधिकारियों पर व्यापक वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की चोरी तक कह डाला। इस विकास ने बिहार में चुनाव निरीक्षा और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर छाया डाली है। आरोप और जवादें राजनीतिक माहौल को और गर्मा सकते हैं, जिससे मतदाताओं व प्रशासन दोनों पर दबाव बढ़ गया है। पहले चरण में मतदान के बाद बिहार की विधानसभा चुनाव प्रक्रिया में 121 सीटों के लिए मत तय हो गए और 122 सीटों के लिए दूसरी चरण की जंग अब शुरू होगी। हालांकि ओवरऑल मतदान शांतिपूर्वक रहा, लेकिन कुछ लाभार्थी व विपक्ष समर्थक दलों के बीच विवाद भी सामने आए। अब राजनीतिक रणनीतियों, गठबंधनों और जनभावना की दिशा आगे तय करेगी कि किसका खाता आगे बढ़ेगा। राज्य की राजनीतिक तस्वीर अब अगले चरण की ओर बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है। खबरसार। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि अगर वे मुख्यमंत्री बने तो सभी गुंडों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने वर्तमान एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि मुकाबले में गुंडा राज को बढ़ावा मिला है, विशेषकर में दिन दहाड़े राजनीति और अपराध में मारा गया नेता दुलारचंद यादव। विश्लेषण। यह वादा कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति का हिस्सा है। बिहार में अपराध संकट, राजनीतिक हिंसा और ताकतवर गिरोहों का असर रहा है। इस तरह का वादा समर्थन हासिल कर सकता है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं। प्रशासन, न्यायपालिका और पुलिस को मिलकर काम करना होगा ताकि यह सिर्फ चुनावी एजेंडा न बने। खबरसार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में चुनाव से पहले नकदी, शराब, उपहार आदि सहित करीब 108 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की है। इसमें 9.6 लाख लीटर शराब भी शामिल है। ये कदम मतदाताओं को प्रभावित करने की संभावित कोशिशों को रोकने के लिए उठाया गया है। विश्लेषण। मतदान दिन तक सुरक्षित एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। जब्ती का ये आंकड़ा दिखाता है कि अवैध संसाधनों के माध्यम से मत प्रभावीकरण की चुनौतियां मौजूद हैं।
साथ ही ये संकेत कि प्रशासन सक्रिय है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। सामूहिक निगरानी, सामाजिक जागरूकता और स्थानीय स्तर पर निगरानी आवश्यक होगी। खबरसार, बिहार के पहले चरण के मतदान में लगभग 64.46% मतदान दर्ज हुआ है। ये इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा माना जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उत्साहजनक रही। चुनावी प्रक्रिया अधिकांश जगह शांतिपूर्ण बनी रही। विश्लेषण: इतनी बड़ी भागीदारी लोकतंत्र के स्वास्थ्य का संकेत हो सकती है, लेकिन ये वोटिंग वृद्धि किस दिशा में जाएगी, वर्तमान सरकार के पक्ष में या बदलाव की ओर, ये अगले संसाधनों व परिणामों पर निर्भर करेगी। इसके अलावा ये देखा जाना चाहिए कि भागीदारी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कितनी समान रही और किन विसंगतियों का सामना करना पड़ा। बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गठबंधन सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में नौजवानों में बेरोजगारी ऊंची है और मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। खासकर वृद्ध मतदाताओं का नाम कटने का मामला सामने आया है। विश्लेषण: चुनाव केवल वोटों का नहीं बल्कि भरोसे का खेल भी है। युवा मतदाता, ग्रामीण इलाकों का पलायन, महिला मतदाता परिवारों का हिस्सेदारी, इन सब का असर मिलेगा। जब वोटर बेस कमजोर या अनिश्चित हो तो परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। राजनीतिक दलों को इन सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा, न कि केवल लोकप्रिय वादों पर। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में 4,08,459 लोगों को रोकथाम में रखा गया, जिनमें 53,523 को मतदाता दबाव की आशंका पर हिरासत में लिया गया। इसके साथ लगभग 3,04,000 लीटर शराब, 19 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स और 4 करोड़ रुपए के मूल्य के कीमती धातुएं जब्त की गईं। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों के 1500 प्लस कंपनियां, 50 बीएसएफ कंपनियां व 45,000 जिला पुलिस तैनात थीं। ये दर्शाता है कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए भारी सुरक्षा तैयारी थी। इस तरह की कार्रवाई से अवैध दबाव और प्रभावित मतदाता प्रवाह को रोकने का प्रयास दिखता है, परंतु इतनी जब्तियों और हिरासतों के बीच ये भी प्रश्न उठता है कि क्या पूरी तरह से निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित हुआ है। भविष्य में मतदाताओं का भरोसा और प्रशासन की जवाबदेही दोनों महत्वपूर्ण होंगे। मतदान में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से बड़ी है और उन्हें निर्णयकर्ता मतदाता माना जा रहा है। इस भागीदारी ने राज्य में राजनीतिक दलों को महिलाओं व युवा मतदाताओं को लक्षित करने की रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। बिहार जैसे राज्य में जहां पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों ने महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी को चुनौती दी है, वहां ये कदम महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों के लिए ये संकेत है कि अब सिर्फ पुरुष मतदाताओं पर निर्भरता पूरी तरह पर्याप्त नहीं। महिलाओं की उम्मीदों, नीतियों व व्यवहार को समझना जरूरी हो गया है। राज्य के प्रमुख विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने अपने माई बहन योजना के तहत अब महिलाओं को एक बार 30,000 रुपए देने का वादा किया है। इससे पहले वो मासिक 2,500 रुपए देने का प्रस्ताव कर चुके थे। ये वादा महिलाओं को लक्ष्य बनाकर राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ाने की दिशा में है। आर्थिक सहायता का वादा मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है, खासकर निम्न आय और ग्रामीण इलाकों में। हालांकि वास्तविकता में इस तरह के सामाजिक कल्याण वादों का क्रियान्वयन पूर्व अनुभवों से देखा गया है अक्सर चुनौतीपूर्ण रहा है। बजट, वितरण तंत्र, जागरूकता तथा निगरानी ये सभी फैक्टर होंगे। पहले चरण के मतदान के बाद दोनों प्रमुख गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए तथा महागठबंधन ने जीत का दावा किया है। राज्य में अब तक का सर्वाधिक मतदान दर्ज हुआ है, जिसका असर आगामी चरणों व परिणामों पर दिखना है। जब दोनों प्रमुख पक्ष खुद को विजयी बताते हैं, तो यह संकेत है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र है और परिणाम असमित हो सकते हैं। मतदान उच्चता यह दर्शाती है कि जनता सक्रिय है और बदलाव की ओर झुकाव हो सकता है। आगे की रणनीति, गठबंधन गठन, स्थानीय उम्मीदवारों की छवि और असंतुष्ट मतदाताओं का बढ़ता रुझान निर्णायक होंगे। बिहार में मतदान उत्साह और भागीदारी ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है।
इसे भारत की लोकतांत्रिक स्वास्थ्य तथा आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राज्य स्तर की चुनाव प्रक्रिया को अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देखा जा रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत, क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता और मत प्रक्रिया की विश्वसनीयता को दर्शाता है। इससे बिहार की छवि बदल सकती है, सिर्फ विकास पिछड़ापन का नहीं बल्कि सक्रिय वोट संस्कृति वाला राज्य बनने की ओर। हालांकि इस नए स्वरूप में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। निष्पक्षता, जवाबदेही और निगरानी को मजबूत करने की जरूरत है। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर FY 24-25 में 8.64% रही, जिससे राज्य देश में छठे स्थान पर आया। इतना उच्च GDP वृद्धि दर ये संकेत देती है कि राज्य स्तरीय विकास की दिशा में कदम बढ़े हैं। पर यह आंकड़ा अकेला काफी नहीं होता। इसे ग्रामीण शहरी असमानताओं, रोजगार सृजन, विनिर्माण व सेवा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में देखना होगा। यदि इस वृद्धि का लाभ समुचित रूप से आम जनता तक पहुंच रहा है तो ये सकारात्मक है, नहीं तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल भी हो सकता है। सरकार ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के साथ 6 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। मोतिहारी, सुपौल, बिरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर व सहरसा में ये कनेक्टिविटी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूर दराज क्षेत्रों में हवाई सुविधा आने से पर्यटन, व्यवसाय व रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। हालांकि ये योजना कब तक कार्यान्वित होगी, बजट व इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार होगा, इन पर निगरानी आवश्यक है। इसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास रोड, जेट कनेक्शंस व स्थानीय विकास भी तब तक महत्व रखते हैं। राज्य कैबिनेट ने राजधानी पटना के बैंकीपुर बस स्टेशन के पास 3.24 एकड़ जमीन पर एक 5 स्टार होटल बनाने की मंजूरी दी है। ये PPP मॉडल में होगा एवं राज्य में 3 ऐसे होटलों की योजना है। पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देने का ये कदम है, जिससे उच्च स्तरीय आवास सुविधा आने पर नए निवेश व पर्यटन का आकर्षण बढ़ सकता है। साथ ही पटना जैसे शहर की ब्रांडिंग बेहतर हो सकती है। लेकिन होटल बनना ही काफी नहीं, पर्यावरणीय असर, स्थानीय लोगों को अवसर और शहर सफाई व सेवाओं की गुणवत्ता ये तय करेगी कि ये पहल सफल होगी या नहीं। सरकार ने उद्योगों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसमें पात्र उद्योगों को मुफ्त जमीन, EPF, ESI, GST में छूट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसे बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 नाम दिया गया है। यह नीति राज्य को निवेशमुखी बनाने की दिशा में है। उद्योग लगने से रोजगार बढ़ेगा, लोगों का पलायन कम होगा और समग्र विकास को गति मिलेगी। हालांकि मुफ्त जमीन मिलने से पहले ये देखें कि औद्योगिक जोन, लॉजिस्टिक्स, बिजली, पानी, परिवहन आदि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है या नहीं। साथ ही पर्यावरणीय मानक और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखना जरूरी होगा ताकि विकास टिकाऊ हो सके।